नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे अष्टमः सर्गः। रामस्तु स सौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत्। सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। उत्थाय च यथा कालं राघव सह सीतया उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना अथ ते अग्निं सुराश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणौ काल्यं विधिवदभ्यर्च्य तपस्वी शरणे वने उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकल्मषः सुतीक्ष्णम् अभिगम्येदं श्लक्ष्णं वचनं ब्रुवन्। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले। सुकोषितः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजितः आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्तिनः। भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृत्स्नमाश्रम मंडलम ऋषीणां पुण्यशीलानां दंडकारण्यवासिनां। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अभ्यानुज्ञातुम् इच्छामः सहेभिर्मुनिपुङ्गवः धर्मनित्यैस्तु ओदान्तैर्विशिखैरिवपावकैः। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। अविषया तपो यावत् सूर्यो नाति विराजते अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः तावदेच्छामहे गन्तुम् इत्युक्त्वा चरणौ मुनेः ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में ऐसा यह उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक ऐसे ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उससे पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। तो संस्पृशन्तो चरणावुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः गाढमाश्लेष्य सस्नेहम् इदं वचनं ब्रवीत्। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा। अरिष्ठं गच्छ पंथानं राम सौमित्रिणा सह सीतया चानया सार्धं छाययेवानुवृत्तया। श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली
इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। पश्याशं पदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनां येषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनां। वीर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। सुप्राज्य फलमूलानि पुष्पितानि वनानि च प्रशस्त्रमृगयूथानि शांतपक्षिगणानि च। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। फुल्ल पंकज खंडानि प्रसन्न सलीलानि च कारंडौ विकीर्णानि तटाकानि सरांसि च। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। दृक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रस्रवणानि च रमणीयानि अरण्यानि मयूराभिरुतानि च। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे। गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु आगन्तव्यं च ते दृष्ट्वा पुनरेवाश्रमं प्रति। श्री राम जाइए, वत्स सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सः लक्ष्मणः प्रदक्षिणां मुनिं कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायते क्षणा ददौ सीता तयोर्भ्रात्रोः खड्गौ च विमलो ततः। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथों में दो परम सुंदर तुणीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने निष्क्रांतावाश्रमाद् गन्तुम् उभो तो राम लक्ष्मणो। उन सुंदर तुणीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। शीघ्रं तो रूप संपन्ना वनुज्ञातो महर्षिणा प्रस्थितो घृत चापासी सीतया सह राघवो। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षियों की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।